सत्य घटनाओं पर आधारित साइकोलॉजिकल क्राइम कहानी खूनी रात एपिसोड 8। प्रद्युम्न के एकदम पास आकर श्वेता ने बहुत ही मोहक अंदाज में कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरा मोबाइल डिस्चार्ज। कोई बात नहीं, मेरी मोबाइल से फोन कर लीजिए, प्रद्युम्न ने धीमे स्वर में ही उत्तर दिया। अभी वो श्वेता के ही बारे में सोच रहा था। श्वेता अब उसके बिल्कुल पास में थी। इतनी सुंदर स्त्री, ऐसी अप्सरा, ये कैसे किसी का खून कर सकती थी? प्रद्युम्न एक शातिर पुलिस वाला था। उसने अनेकों केस सॉल्व किए थे, परंतु श्वेता का रूप, उसका वो सफेद गाउन में दूधिया शरीर, उसकी कमसिन जवानी प्रद्युम्न को कुछ भी सोचने नहीं दे रही थी। उसे समझ जाना चाहिए था कि वो उसी मकान में था जिस मकान में आकर खून करने के लिए एएसआई कमल ने श्वेता को चैलेंज दिया था। श्वेता दिमागी रूप से एक बीमार व्यक्ति थी। उसे जीवन की वास्तविकता का कुछ पता नहीं था। वो बस कमल का शिकार करने आ गई थी। प्रद्युम्न ने अपना फोन श्वेता की तरफ बढ़ाया। श्वेता के कोमल हाथों से उसका संपर्क हुआ और प्रद्युम्न के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। श्वेता थोड़ा मुस्कुराई। वो फिर नीचे झुककर फोन उठाने लगी। प्रद्युम्न श्वेता को देख रहा था। नीचे झुकने के कारण श्वेता के गाउन के अंदर से उसकी चेस्ट दिख रही थी। प्रद्युम्न केवल श्वेता की चेस्ट की तरफ ही देखे जा रहा था। श्वेता को भी वो फोन उठाने में समय लगा, या वो जानबूझकर समय लगा रही थी, ये कहना मुश्किल था। प्रद्युम्न उस अप्सरा से भी सुंदर लड़की को ऐसे देख पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसे सिर्फ उस लड़की का यौवन ही दिख रहा था। प्रद्युम्न भूल चुका था कि वो लड़की 7 खून कर चुकी थी। वो ये भी भूल गया था कि वो अभी इस लड़की को पकड़ने की बात कमल से कर रहा था। उसे सिर्फ श्वेता का वो कोमल बदन दिख रहा था। श्वेता उठी और बहुत ही मोहक अंदाज में बोली, सर, ये फोन लॉक्ड है, प्लीज खोलिए ना। प्रद्युम्न अब पूरी तरह से वासना से भर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे नियंत्रित करे। उसने शायद शराब भी ज्यादा पी ली थी। वो बोला, क्या खोलूं? श्वेता मुस्कुराई और बेहद ही मोहक अंदाज में बोली, क्या खोलना चाहते हैं आप? प्रद्युम्न के वो इतना पास आ गई थी कि प्रद्युम्न अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। उसने आखिर हिम्मत करके श्वेता को अपने पास जोर से खींच लिया और उसे बिस्तर पर अपने नीचे लेटा दिया। प्रद्युम्न श्वेता के गाउन की दोनों स्लीव्स को नीचे करते हुए बोला, ये खोलना चाहता हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, श्वेता मोहक अंदाज में हल्की सी हंसी। मेरी गाड़ी खराब है, मुझे घर जाना है। तेरी गाड़ी खराब है और मेरी नीयत, प्रद्युम्न श्वेता के गाउन को नीचे करते हुए बोला। श्वेता के स्तन उसे अब दिख रहे थे। वो उस दूधिया बदन को देखकर पूरी तरह से बौखला गया था। श्वेता ने अपने हाथों से अपनी छाती को ढकते हुए बोला, तो ठीक है ना, पहले अपने कपड़े खोलिए। प्रद्युम्न ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो फौरन उठा और अपने सारे कपड़े खोल दिए। जब प्रद्युम्न अपने कपड़े खोल रहा था, उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि श्वेता अपने गाउन का बक्कल खोल रही थी। शायद श्वेता को भी अपने कपड़े खोलने की बहुत ही जल्दी थी। प्रद्युम्न ने फिर श्वेता के गाउन को भी पूरा खींच दिया और वो अब पूर्ण नग्न थी। प्रद्युम्न उसके दूधिया शरीर को देखकर बिल्कुल पागल सा हो चुका था। उसने श्वेता को यहां वहां किस करना शुरू कर दिया था। वो ये भूल गया कि श्वेता के उस गाउन के बक्कल में चाकू था, जिसे श्वेता अपने हाथों में छुपा चुकी थी।
आपको पूरे मजे चाहिए? श्वेता मोहक अंदाज में बोली। प्रद्युम्न श्वेता को किस करते हुए रुका और बोला, हाँ मेरी जान। ठीक है, श्वेता बोली, और इससे पहले प्रद्युम्न कुछ भी समझ पाता, उसने एक जोरदार प्रहार प्रद्युम्न की आंख पर किया। प्रद्युम्न चीख से कराह उठा। प्रद्युम्न अभी अपनी आंख के दर्द से कराह ही रहा था कि श्वेता के एक सधे हुए वार से उसकी दूसरी आंख भी फोड़ चुकी थी। वो दोनों आंखें पकड़कर बिस्तर पर गिरकर कराह रहा था। तभी उसके एनल में वो चाकू घुसा और श्वेता ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मरोड़ दिया। प्रद्युम्न बेतहाशा चीख रहा था और श्वेता को एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही थी। श्वेता ने एक पागल हंसी भरकर उस छोटे से चाकू को प्रद्युम्न की एनल में बुरी तरह से अंदर तक घुसा दिया था। मजा आ रहा है ना? नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, श्वेता एक खूंखार हंसी भरती हुई बोली। वो फिर प्रद्युम्न की पीठ के ऊपर बैठ गई थी। उसने वो चाकू उसके एनल में से एक झटके में निकाल लिया और उसकी पीठ पर बार बार गोदने लगी। प्रद्युम्न बेतहाशा दर्द के मारे कराह रहा था और श्वेता को अपनी पीठ से हटाने की असफल कोशिश कर रहा था। उसने अंत में एक कोशिश की और झटके से श्वेता को अपने ऊपर से हटा दिया। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसका नग्न शरीर जिसमें से खून टपक रहा था, उसको देखकर श्वेता बोली, बहुत ही मजा आ रहा है यार, तू वाकई में मस्त माल है। प्रद्युम्न अपनी दोनों आंखों पर हाथ रखे हुए यहाँ वहां टकरा रहा था कि श्वेता एक झटके से बिस्तर से उठी और उसने अपने एक ही तेज वार से प्रद्युम्न के लिंग और टेस्टिकल्स अपने चाकू से काट दिए। माफ कर दो मुझे प्लीज, प्रद्युम्न पूरी तरह कराहते हुए बोला। इतनी जल्दी हो गया तेरा? यार तू भी ना बाकी लोगों के जैसा ही है, बिल्कुल ठंडा, थोड़ा भी दर्द सहन नहीं करते। मजे ही नहीं लेने देते हो। श्वेता एक वहशी दरिंदे का सा मुंह बनाकर बोली। अगर प्रद्युम्न अपनी आंखों से श्वेता को अभी देख पाता तो उसके चेहरे के उस खूंखार पागल दरिंदे वाले भाव को देखकर ही दम तोड़ देता। श्वेता इस वक्त किसी क्रूर वहशी कातिल से कम नहीं लग रही थी। कोई भी सामान्य इंसान किसी भी दूसरे व्यक्ति को इतना ज्यादा दर्द नहीं दे सकता था। प्रद्युम्न ने तो श्वेता का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। आदर्श के शोषण ने एक भोली भाली लड़की को ऐसे दरिंदे में बदल दिया था जिसके लिए किसी की भी जान लेना एक खेल बन चुका था। प्रद्युम्न जमीन पर गिर गया। वहां खून ही खून हो गया था। और मजे लेने हैं, श्वेता पागलों जैसी बोली। प्रद्युम्न कराह रहा था। उसे पता ही नहीं था वो किस दर्द के लिए रोए। उसके पृष्ठभाग, उसकी पीठ, उसकी आंखें, उसका लिंग, सब कुछ बेतहाशा दर्द कर रहा था। ठीक है यार, खत्म करते हैं अब। तो कुछ जवाब तो दे ही नहीं रहा है। मुझे लगा आज यहां तो मजा आएगा। श्वेता ने प्रद्युम्न को इरिटेट होते हुए बोला। उसने उस कराहते हुए दर्द से भरे पुरुष को देखा। प्रद्युम्न के हाथ अब उसकी आंख पर नहीं थे, अपितु अपनी जांघों के अंदर बंद थे। श्वेता ने प्रद्युम्न के चेहरे को उसके बालों से खींचकर ऊपर किया। उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी। श्वेता ने उस विभत्स चेहरे को देखा और बोला, यार तूने वैसे अच्छे मजे दिए। श्वेता ने फिर उसके होठों पर अपने होठ लगा दिए। श्वेता प्रद्युम्न को बहुत लंबा चूमने के बाद बोली, अच्छा चुम्मा था। चल अब देखते हैं क्या ये गर्दन शरीर से बाहर आकर इतना बढ़िया चुम्मा दे पाती है कि नहीं। श्वेता ने ये कहा और उसकी गर्दन पर एक के बाद एक वार किए। प्रद्युम्न की जुगुलर वेन्स कट गई और उसमें से बहुत सारा खून बह रहा था। यार ये गर्दन तो बाहर ही नहीं आई, पर इतना खून, छी छी छी, सारा मजा ही खराब कर दिया।
थोड़ा बहुत खून तो ठीक है यार, तू भी बाकियों की तरह ही निकला यार। इतना खून निकलता है तेरा। मेरे दूसरे पापा को भी मेरा खून ज्यादा पसंद नहीं आता था। श्वेता पागलों जैसे बोलती ही जा रही थी। प्रद्युम्न कब का लाश बन चुका था। श्वेता फिर वहां से उठी, अपना गाउन पहना और बाहर निकल गई। वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुकी थी। इन सब काम में शायद 15 मिनट लगे होंगे, परंतु ये 15 मिनट प्रद्युम्न के जीवन के सबसे दर्दनाक 15 मिनट थे। एएसआई कमल खाना लेकर घर पर आया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मौत शायद प्रद्युम्न ने अपने सर ले ली थी। कमल, प्रद्युम्न की इस निर्दयता से हुई हत्या से वो भी पागल हो गया था। वो चीखा, श्वेता! उसने श्वेता को सिर्फ इसीलिए चैलेंज किया था ताकि वो श्वेता को रंगे हाथों पकड़ ले। उसने ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि उसके बॉस इंस्पेक्टर प्रद्युम्न ही श्वेता के रूप के जाल में फंस जाएंगे और इतनी बुरी मौत को प्राप्त होंगे। उसने अभी तो इंस्पेक्टर प्रद्युम्न की पत्नी को फोन किया था कि आज वो घर नहीं आएंगे। वो उन्हें क्या मुंह दिखाएगा? एएसआई कमल की आंखों में अंगार थे। उसे उस क्रूर कातिल श्वेता को पकड़ना था। वो इस समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी थी।